मुंह दिखा। बोल के कौन को मेरी बहन है। इसके सिर पात रख। ओ, इसके सिर पात रख। रख रे इसका पर यहाँ तो न रखिए। यानी रख थी इसने छोड़ यू रखेगा। सिर पात रख इसके। चल को रख। क्या तू खाऊ तो मैं अपनी बाढ़ ना वो करूँगा को नहीं तो भाई कभी छोरी हो रही और इस पर चढ़ जेब तेरी बाढ़ में भी आऊंगे तेरा चिंता नहीं करा जो इसके कान नहीं देखेगा ना। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम जो एक कुकर्म का मामला जो चल रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है और उसकी हमने दो खबरें दिखाई थी और दोनों खबरों के अंदर हमने कहा था कि इस खबर का जो सच है वो हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों, आज हम इस पूरी खबर का एक सनसनीखेज खुलासा कर देंगे और जिसके बाद अफरा तफरी मच जाएगी। अब बताते हैं अफरा तफरी कहाँ मचेगी। उत्तर प्रदेश के थाना जिंजाना में मचेगी। जिंजाना के पास का जो गांव है वहां की मचेगी। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं पहले। उस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरह से जिस लड़के ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ कुकर्म किया गया है, वीडियो वायरल किया गया है, उस लड़के की हम आपको कहानी बता देते हैं। आपको बता देते हैं, हमने पहले ही शक जाहिर कर दिया था कि इस पूरे कांड के अंदर कहीं ना कहीं इस लड़के की जो संलिप्तता कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई जाएगी। और दोस्तों, ये खुलासा हो चुका है। अब आपको बताते हैं, इस लड़के ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को, जो महिला उत्तर प्रदेश के जिला सामनी के थाना जिंजाना के एक गांव में रहती है और उसका ब्याह हुआ था यहाँ करनाल जिले के एक गांव के अंदर। अब दोस्तों, जहां ये ब्याह हुआ था, इस लड़के के साथ उस महिला का 2 साल से लव अफेयर चल रहा था और परिवार के लोगों ने रंगे हाथों इसको पकड़ लिया था। और आपको बता दें, ये मामला लगभग 6-7 महीने से चल रहा था और इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दें, जो यहाँ का पक्ष था, करनाल जिले के गांव का जो पक्ष था, उन लोगों ने, जो जिनकी ये बहू थी, उन लोगों ने उस महिला के मायके वालों को सारी वारदात की जानकारी दे दी थी। और बताया जाता है कि वहाँ के लोगों ने यहाँ अपने समधियों को आखिरी मौका देने की बात कहकर उस महिला को यहाँ उसकी ससुराल में भेज दिया था। अब दोस्तों, मामला लव अफेयर का था, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जो ये लड़का कंबल के अंदर बुक्की मारकर जो ये बोल रहा है, ये टोटली झूठ बोल रहा है। इसके साथ जो हुआ वो सच भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो वायरल है, वीडियो बना है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से पत्रकार मेनपाल का नाम जिस तरह से सामने एफआईआर के अंदर आ गया, तो उस पत्रकार की जो संलिप्तता है वो बता देते हैं। उस पत्रकार के घर में ये महिला ब्याही हुई थी और आज मुझे पूरे नाम खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो करना हो कर लेगा, क्योंकि हमारे पास तथ्य जुड़े हुए हैं। अब आपको बता दें, इस पत्रकार से इसके गांव के लोग जलते थे, जेलसी करते थे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। और आपको मालूम है, किसी गांव का कोई भी व्यक्ति जब तरक्की करता है तो उससे जेलसी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मामला जो है, ये मामला है मेनपाल का, और मेनपाल के परिवार ने, जिस लड़के ने इन पर आरोप लगाया, उसको बचाने का प्रयास किया, अन्यथा ये लड़का उत्तर प्रदेश में मारा जाता। और जो जिस तरह का क्राइम इस लड़के के साथ हुआ है, ये क्राइम भी हुआ है हरियाणा से बाहर, उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिंजाना थाने के एरिया के अंदर हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें, कल ये परिवार एक बार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लघु सचिवालय करनाल पहुंचा था और उसके तुरंत बाद जो दूसरा पक्ष था पत्रकार मेनपाल वाला, वो लोग भी एसपी करनाल के पास पहुंच गए थे और उन्होंने सारी सच्चाई सामने
रख दी थी। अब दोस्तों मामला पूरी तरह से खुल गया है और पूरी तरह से खुलना भी चाहिए था। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है उसी तरह अब जब हम ये खबर दिखाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल बदल जाएगा, क्योंकि इस पूरे कांड के अंदर जब ये कांड हुआ तो उस समय मेनपाल नहीं था, लेकिन उसके परिवार के 2 लोग वहां बताए जा रहे हैं, वो लोग वहां थे, लेकिन उनका इस वारदात से कुछ लेना है देना है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों पूरा मामला जिस तरह से सामने खुलकर आ गया, कहीं ना कहीं ये आंख मटक्का और इश्क का मामला आज ऑनर किलिंग में बदल जाता। लेकिन जिस तरह से बात सामने आई है कि मेनपाल के परिवार ने ही जब इसके साथ मारपीट की जा रही थी उस समय उसको बचा लिया था, अन्यथा ये मामला हो जाता ऑनर किलिंग का। और ऑनर किलिंग के मामले में, हत्या के मामले में आपको मालूम है कि बहुत बड़ा कांड हो जाता और ये पूरे देश की मीडिया की सुर्खियां बन जाता। अब दोस्तों पूरा मामला जिस तरह से खुलकर सामने आ गया है और हम आज उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां की ये वारदात है। अब दोस्तों सच्चाई पुलिस पूछ लेगी और जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है इस खबर के ऊपर, वो अभी तक हमने आपको पीड़ित पक्ष की 2 स्टोरियां दिखाई थी। अब हम आपको दिखाएंगे आरोपी पक्ष की पूरी कहानी, उनकी जुबानी सुनवाएंगे कि उनका क्या कहना है और किस तरह का ये मामला था। लेकिन इसमें एक पर्दा फिर रखेंगे, हम पर्दा रखेंगे दोस्तों, किसी की पहचान ओपन ना हो जाए। वीडियो जरूर दिखाऊंगा और वीडियो के अंदर लड़के की शक्ल को हम दिखाएंगे, लेकिन महिला है जिससे वो मोहब्बत करता था उसका चेहरा ब्लर करने की कोशिश करेंगे। वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है और जो हिंदू संस्कृति के अंदर इस तरह के जो आचरण सामने आ जाते हैं ये समाज को कलंकित कर देते हैं। इस खबर के अंदर हम आपको वो चीजें भी दिखाएंगे जहां से मेनपाल का परिवार निकलता है इस लड़के को बचाने के लिए और पूरे मामले को सुलटाने के लिए, सामाजिक तौर पर इस बुराई को खत्म करना चाहते थे। लेकिन अब बात करें कि जो महिला है उसके परिवार के जो लोग हैं, जो लोगों की ज्यादा संलिप्तता है इस कुकर्म के अंदर, वो लोग वहां के बताए जा रहे हैं और 1-2 लोग यहाँ के भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी वहीं ब्याहे हुए हैं। अब मामला पूरा का पूरा खुल चुका है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि जिस तरह से वो लड़का कहता है पीड़ित कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब दोस्तों इंसाफ सच बोलेगा तभी तो मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा मामला मुकदमा दर्ज कराने वालों के भी जहन के अंदर उथल पुथल मचाए हुए है। उथल पुथल उनके भी मची हुई है और जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है उनके भी मची हुई है। मामला बहुत गंभीर हो चुका है और सच तो हम आपको दिखाई देते हैं। चलिए अब मिलवाते हैं इस पूरी सच्चाई के साथ, आखिरकार कैसे, कहां पे क्या हुआ। और दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और एक मांग करेंगे, जरूर पुलिस से मांग करेंगे कि जो व्यक्ति निर्दोष है पहले तो उसकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। नंबर 1 बात, शामिल तफ्तीश जांच कर लिया जाए और अगर वो निर्दोष है तो उसको इस मुकदमे से बाहर कर दिया जाए और जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों हम मिलवाएंगे आपको अब दूसरे पक्ष के साथ। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं इस पूरे कांड का सच, और सच को लेकर आना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आज की तारीख के अंदर जितना मिसयूज मीडिया का हो जाता है वो कहीं ना कहीं समाज को कलंकित कर देता है। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल ये जो कुकर्म का मामला है
बिल्कुल सच की ओर ले जाएंगे और सच जो होगा वो जो बोलेगा वो उस पे डिपेंड करता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं जो आरोपी बनाए हैं मेनपाल, पत्रकार हैं, उनकी धर्मपत्नी से बात कराता हूं। क्या पूरा मामला था, क्या बताएंगे आप? सर जी, इनका लड़का जो प्रदीप है ना जी, वो उसका बहू के साथ चक्कर था जी, 6-7 महीने थे जी। तो हमने पता चला जी, हमने समझाया, बहू बोली, बहू ने मार तो बताया नहीं जी। बहू बोली भाई ये मेरे बच्चों को ठाने की धमकी देता है, मेरे आदमी को मारने की धमकी देता है, ये टॉर्चर करता है सर जी। ये टॉर्चर कर करके इसका शोषण करता रहा सर जी। तो हमने पता लगा सर जी, हमने इनके घर को सूचना दी, इनको घर को ने समझा के जी भेज दी जी। मारी बहू घर जा रही थी जी मिलन, तो वहां पे फोन करा जी से ना, तो बोला भाई कहाँ है, वो बोली भाई मैं यूपी में रंगाना हूँ। तो ये यूपी पहुंच गया सर जी। उसके पीछे पीछे वारदात पे जी घर को ने ये उनके घर पे वारदात पे पकड़े गए सर जी। तो वहां के जाटों ने जी, प्रधानों ने जी, सरपंचों ने जी, उनके घर को ने जी ये वहां पे बैठा लिया जी और फोन किया जी, मार पे भाई ऐसे ऐसे करके पकड़े गया सर जी। अच्छा, तो बात करें, ये खुद वहां गया था, हाँ जी, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ से इसको लेके गए थे। नहीं जी सर जी, ये खुद गया था जी। इसके फोन का नंबर ट्रेस पे करके देख लियो जी, कितने फोन इसके लोकेशन देख लियो सर जी। ये यूपी का मामला है। ये कहते हैं नहीं भाई ऐसे करके ये पब्लिक को बकाया जा रहा है, ये गुमराह कर रहे हैं सर जी। ये लड़की का मामला है सर जी। और ये खुद गया है जी। और वहां पे जी मारपीट हुई जी, आपको मैंने वीडियो भी दी जी। तो वहां पे जी ये गलती मानने लग गया, बोला चाची मैंने एक बार काट ले, चाची मैं आगे नहीं ऐसी गलती करूंगा सर जी। अब मर गए भाईचारे में भाई, गांव राम में सबने रहना। और ये हमने जी वहां पे लड़ाई भी हुई जी, मेरी बाह पे भी चोट लग रही जी, मेरी बाह भी नहीं उठी जी। दोस्तों आपको अब मैं ये वीडियो दिखा देता हूँ जो ये माफी मांग रहा है, जो वहां पर इस युवक के द्वारा माफी मांगी गई क्योंकि ये पकड़ा गया था रंगे हाथों लव अफेयर के चक्कर में। अब जब लव अफेयर में रंगे हाथों पकड़ा गया तब ये इससे माफी, कोई भी परिवार हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो इस तरह से माफी नहीं मंगवाएगा, पेल देगा। लेकिन यहाँ पर इंसानियत दिखाई गई, उससे माफी मंगवाई गई और उसको छोड़ने की तैयारी कर ली गई थी। अब ये वीडियो देख लो आप और उसके बाद फिर बात करेंगे। बोल के कौन को मेरी बहन है, इसके सिर पात रख, ओ इसके सिर पात रख, रख रे इसका पर तो न रखिए, यानी रख थी इसने छोड़, यू रखेगा सिर पात रख इसके, चल को रख मेरे को क्या तू खाऊ तो मैं अपनी बहन ने वो करूंगा को नहीं तो भाई कभी छोरी हो रही और इस पर चढ़ जेब तेरी बहन में भी आऊंगे, तेरा चिंता नहीं करा, जो इसके कान नहीं देखेगा ना। दोस्तों अब ये आपने वीडियो देख लिया और उसके अंदर क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लगता है कि पुलिस का यहाँ पर मिसयूज कर लिया गया है। वारदात होती है उत्तर प्रदेश में, पर्चा दर्ज हो जाता है हरियाणा के अंदर, क्योंकि जिस तरह के फैक्ट्स, जिस तरह के एलिगेशन लगाए गए तो वो पुलिस को करना पड़ा। अब हमारे साथ जो मैडम जुड़ी हुई हैं, मेनपाल जी की धर्मपत्नी है, ये जो जब मारपीट हुई उसको वहां पर माफी भी मांगी है उसने, प्रेशर में मांग सकता है या जैसे भी है, मामला खुल गया सामने। इसके बाद क्या हुआ था फिर? सर जी हमने उनके घर के परिवार वालों को मांग की, भाई इसको छोड़ दो और भाई हम इनके घर छोड़ देंगे। तो हमने अपनी इंसानियत दिखाई जी। हमने नहीं पता था जी ये ऐसे मीठा मीठा बोल के इनके घर के मीठा मीठा बोल के भाई मार को ऐसे लुटा देंगे। मेरे पति का नाम इतना गंदा किया इन्होंने, इतना गंदा किया। ये जलते थे, वैसे तो इन्हें खुल के कहा नहीं, तो जलत अब दिखाई है इन्हें, भाई इसका नाम गंदो, भाई क्यों इन्हें इतना अच्छा नाम कमाया। जो नू बताओ सर जी, ये दी बेटी वाला भी है जी, बहू भी है, बेटी भी है सर जी, इनका क्या चीज नहीं है जी। इन्होंने जो इतना गंदा आरोप लगाया सर जी, आप मेरे घर जाके देख लो जी, मेरे घर में किस चीज की कमी है जी। सर जी मेरी भी खुद दुकान है जी, इन्होंने आरोप लगाया भाई ये किडनैप करके ले गए जी। मेरे पे फोटेज है जी उसकी, हम जिस वक्त यहाँ से निकले हैं नहीं जी उसकी भी फोटेज है जी, जिस वक्त हम वहां से आए हैं जी उसकी भी फोटेज है जी मेरे पे। तो
तो मामले जी जहाँ से आपने तेल लगवाया गाड़ी में, आप बता रहे थे वहाँ हाँ पे जी, भी है? हाँ जी, जहाँ से तेल गरवाया था जी, हमने ऑनलाइन पेमेंट की थी जी, वहाँ की भी फुटेज है जी हमारे पास जी। पंकज पे भी झूठा आरोप लगाया जा रहा है जी, मेरे पति पे भी झूठा आरोप लगाया जा रहा है जी। तो उसके साथ उसकी माँ भी, उसकी बहन भी थी सर जी, उसकी 2 भाभियाँ भी थी जी सर जी, मैं भी थी सर जी। इन्होंने मेरा क्यों नहीं नाम लिखवाया सर जी? इन्होंने मेरा भी नाम लिखवाना चाहिए था सर जी। तो मान ले घर परिवार वाला होके ऐसा गंदा घिनौना काम किए करेगा के सर जी? इन पे इतने गंदे लक्षण लगाए हैं जो जी, ये इनका तो सारा खानदान इतना गंदा है सर जी, कोई इनके अलावा तो पूछा नहीं सर जी, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं अच्छा, कह बात सकती। करें जो ये लड़का है, इसके परिवार के लोग भी आपके साथ गए थे? नहीं जी, इसके परिवार के लोग नहीं गए जी, अच्छा। घर पे कोई नहीं था जी सर जी, हमने घर देखा जी, कोई नहीं था घर जी। तो अच्छा। फिर हम 2 मेरी जेठानियाँ जी, 1 मेरी ननद, 1 मैं जी, 1 हमारा पंकज हमारा भांजा जी, जिनका इन्होंने नाम लिखवा रखा जी, ये गए थे जी हम। और लड़के को हमने दूर रास्ते लग पूछा जी, बेटा तेरे तेरे साथ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं किया? बोला ना चाची, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस मेरा थोड़े से मारे थे चाची। चाची चाची करके ये तो मेरे को खा गया, ये तो मेरे घर को लूट के ले गया। अच्छा, इसको वापस तुम लेके आए थे वहीं से? हाँ जी, हम यूपी में से जी, ये यूपी का मामला है रंगाने का जी। हम यूपी में से जी इसको रात के निकाल के लाए जी सर जी। और वहाँ पे जी लोग कह रहे थे इसको बाहर निकालो, अभी देखेंगे इनको दोनों को। सर जी हम न वहाँ पे मारपीट भी हुई जी सर जी, मेरे बाँह में भी चोट लग रही सर जी, मेरी बाहें भी नहीं उठ रही जी। और इन्होंने इतना गंदा आरोप लगाया सर जी, इन्हों तो नु सोचा भई 3 विधवा। और सर जी इसकी पत्नी कुछ जानती नहीं जी, लुट्टो जी, टॉर्चर करो जी। और इसके साथ इसके चाचे ताऊ भी पता था सर जी, मैंने इसकी चाचे को भी बुलाया, इसके ताऊ को भी बुलाया सर जी। ये मैंने आज जोड़ कर पैर पकड़ कर जीनू बोले भई हम नए एक मौका दे दो, भई हम आगे इसके साथ नहीं खड़े होने के। सर जी मैं इनको इनके घर को कई सवाल पूछती हूँ, भई ये किस तरह खड़े हो गए सर जी? जब तो ये ऐसे कह रहे थे, जो हमको ये पता था वो होता नहीं सर जी, हम इसको थाने में देते थे। ये आज भलाई का जमाना नहीं है सर जी, जो इन्होंने गंदे आरोप लगाए हैं नहीं, सब फेक है। और हम जी सर जी, हम इन मौत के मुंह में तो काट कर लाए सर जी, अपनी गड्डी में बैठा कर लाए। और इन्होंने इतना गंदा आरोप हमारे पे ही लगाया सर जी। इसका चाचा ताऊ भी इसमें शामिल है सारे घर के जी, छोटे अच्छा, तले ये बात करें जो ये कुकर्म हुआ था, हाँ ये जी। कहाँ हुआ था? आपको पता चल गया था ऐसा हो चुका है? हाँ जी, ये पता ये कुकर्म होया जी यूपी में जी। अच्छा। यूपी रंगाना में जी, अच्छा। जिला शामली जी। अच्छा। ये यूपी का मामला है जी, इन्होंने वारदात दिखाई यहाँ की जी। और ये लड़का मेरे साथ बोलता भी आया जी, मेरे परिवार की और भी महिलाएं थी मेरे साथ। इसने बताया था इसके साथ ऐसा ऐसा कर्म हुआ नहीं है? जी सर जी, इसने मेरे हमको इस मामले से कुछ नहीं पता था सर जी, भाई ये ऐसा भी दुष्कर्म हुआ जी। मतलब ना तुम्हारे पहुंचने से पहले ये काम हो चुका था? हाँ जी, हमारे जाने से पहले जी, चाहे जो मर्जी हो जी, हमारे जाने के बाद जी हमने इसको हाथ भी लगाने नहीं दिया सर जी। हम तो इसको देखो जी, आपको वीडियो भी दी है जी, कितनों के बीच में से निकाल के लाए हैं सर जी। जो हमने ऐसे ही काम करना होता तो हम सर जी इसको निकाल के क्यों लाते? पब्लिक भी समझ सकती है भाई, जो हमने हम इतनी जो हम वहीं पे छोड़ जाते तो सर जी फिर क्या होता? अच्छा, बात करें आपके साथ कौन कौन लोग गए थे? मेरी बड़ी जेठानी थी सर जी, दो मेरी बड़ी जेठानी थी जी, मैं सारों में छोटी हूँ जी। एक मेरी ननद थी जी, और एक उसका लड़का पंकज था जी। उस खुंदक में जी उसने पंकज का भी नाम लिखवाया जी। भाई ये पंकज मेनपाल भी था साथ में? मेनपाल हाँ जी, वे भी मेरे साथ थे जी। गाड़ी आपकी थी? हाँ जी, गाड़ी हमारी थी जी। अच्छा। हम सारे घर के थे जी, और अच्छा। बाहर का कोई नहीं था जी। हम इनके घर भी गए जी, इनके घरों कोई नहीं मिला सर जी हम ना। तो ई बनू बताओ जी, हम टोकते या हम वहाँ से बीच बचाव करवाते सर जी? आप मेरे को नहीं बताओ, मेरे को इंसाफ चाहिए। ये तो डीसी ऑफिस में भी चल जाते हैं सर जी। मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मेरे पति पे के नाम पे जो दाग लगाया है ना, तो गाँव के बच्चे, पति तो मेरा इन्होंने जेल में थाने में बैठवा दिया। तो इनको जेठ नहीं है मेरा, देवर नहीं है मेरा, जो करता धरता था ये अंदर बैठा दिया इनको। गांव के जो बच्चे लगते हैं उनको कहते हैं ये गुंडे हैं, ये मैनपाल ने गुंडे 3 गड्डी गुंडों की भेजी। मैं कल एसपी ऑफिस में जी दरखास्त देने गई थी, भाई सर जी इस मामले की पूरी तह तक जाओ जी, इसको इंक्वायरी की जाए जी। जो लड़के जा रहे थे जी, इन्होंने इंद्री आन के जी, इंद्री तहसील में जी खबर बनवाई जी। भाई मेनपाल ने 2-3 गड्डी गुंडों की भेजी सर जी। हम पड़ोस में थे, अपने बच्चों ने ले जा जी, उन्हें गुंडे बता दा जी। अच्छा, जब तुम वापस आए यहाँ पर तब हाँ ये जी। इसको किसके हवाले किया था?
सर जी हमने ये गांव में छोड़ दिया था जी, इसने घर आन का अपने माँ बाप को तो कहा जी आज चाचा निकाल लाया हमने, और नहीं मैं नहीं आऊँ था। और अब इसके माँ बाप भी जी वादे से मुकर रहे हैं जी, और इसके भाई को भी बुलाया था जी, इसकी माँ को भी बुलाया था जी सर जी, इसके इस लड़के को बुलाया था जी। हमने नहीं पता था जी भाई ये हमारे साथ ऐसा कुछ कर देगा जी। अच्छा, क्या मांग करते हो? मांग करने की बात करें तो किससे क्या मांग करोगे? सर जी जो मेरे पति पे झूठे रोप लगाए गए हैं, मेरे भांजे पे रोप लगाए गए हैं, जो हमारी बहू के साथ शोषण होया है जी, ये शोषण करता था जी, ब्लैकमेल करता था जी। भाई मैं तेरे बच्चों ने उठा लूंगा, मैं तेरे लोग न मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। हमारी बहू को इनने 6-7 महीने लग जी शोषण किया जी, हमने पता चला जी, हमने इसके चाचे ताऊओं को भी कहा जी, इन्होंने कुछ नहीं गौर की आपने जी। कभी इसको रंगे हाथों पकड़ा था अपनी बहू के साथ? सर जी ये नंगे हाथ तो पकड़ा जी, मैंने खुद पकड़ा जी। तो मैंने फिर भी इनके घर को वार्निंग दी जी, इनके घर के बोले भाई गलती होगी और भाई हम थारे साथ खड़े होंगे। सर जी मैंने इनके घर को का जी भला किया था जी, मैंने बुरा नहीं किया था जी। जो मेरे पति पे इतने गंदे आरोप लगाए गए हैं, मेरे पति को बाहर निकालो, मैंने इंसाफ चाहिए, नहीं मैं जहर खा कर मर जाऊंगी। दोस्तों आपको बता दें, भलाई का जमाना नहीं है। आप देख सकते हैं घर में सेंध मार दी गई, और उसके बाद जब पकड़ा गया तब मामले को ही घुमा दिया। अब दोस्तों और लोग भी हैं, जो लोग यहाँ से गए थे जिंजाना में, अब वहाँ क्या बात होती है उनसे बात करेंगे। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी साथ में 2 जेठानियाँ भी थी, उनसे भी बात कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे आखिरकार सच क्या है। और दोस्तों हम आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एसपी करनाल को गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं जो इनकी जिठानी है, उनसे बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे साथ एक महिला और है जो ये भी मेनपाल के परिवार से, और ये भी वहां गई थी जब इनको पता लगा कि वहां पर जिसके साथ कुकर्म हुआ है उसको वहां दबोचा हुआ है। आप लोग गए वहां पर, एक साथ गए थे? हाँ जी। कौन कौन गया था? जी मैं थी, मेरी जेठानी थी, मेरे देवर था, मेरी ननद थी, मेरे ननद का छोकरा था जी। मार पा तो फोन आया था जी, मारे कोमल गेला खोज पड़ी तो जी पकड़े गए ने बोले अभी लेकर भागूंगा, इन जाक तो ना छोड़, मेरे जाका तो मेरे पोते ही फिर जी बरान होंगे विधवा में आदमी मेरे दौरा कोई है नहीं, उल्टे हम फंसा दिए जी। अरीब हमने रास्ता नहीं पै रहा, हम के तो कर हम बीमार हो रही जी, भी दवाई लेने गए थे हम तो दवाई के सारा चला, खाने के नहीं पीने के हम उल्टी फंसा रखे हमने नु करे जहर खाएगा मरी मैं नहीं मरते जी, हम जहर खाएगा हम मरेंगे रे। मेरा तो कुंड खत्म हो लिया, मेरे सिर पर का नहीं कोई सुनता नहीं, एक तो भी फंसा रखे ना जी। हमारी तो गलती बताओ क्या गलती है मेरी, नु क्या गलती है? मतलब छोरा ब्याने का दंड भुगत रहे आप? हाँ जी ये छोरा ब्याने का दंड हमारे बाबू को तरे जी। हमें अरे देख लिया हमने समझा दिया, कह दिया सारे परिवार तो बात करी ना, फिर भी सब बोले भी का मौका दे दो जी, समझा दिया हम आगे नहीं करने का। और तो हमारे पास फोन आता जी, वहाँ सरपंच का भी नूर नु थारे गाँव का लोंडर नूर नु बात जी, हम काट के दे मेरी गेला के करिया। मेरे पोते ये फिर जी बरान होंगे का छोरे ना छोड़ मेरी गेला भाग। और जी मेरी बूपा दे रखी दाबुन ड्रप पे, मेरे बू पक्का टूम थी और ना मैं बेच ली, मेरे बू के उसमें खाते में पैसे तो कटवा दिए, लेकर भागूंगा जी। मैं तो के कह पाऊंगा, मेरे तो घर का नाश कर रखा है ना, मैंने तो मरना अपनी शर्म के मेरे बोले नहीं यारी भी नहीं मार पाई, दुख देख के दे रहा जी। मैं बहू के बच्चा बुच्चा भी था कोई? ये रे 2 बच्चे जी, फिर मेरे दोनों उसी के बच्चे? हाँ जी उसी के बच्चे, क्यों है किस्ता बड़ा, एक 6 साल का, एक 7वीं साल में लग जाएगा जी। नो बताओ जी मैंने कुछ दे और मैंने रास्ता के करूँ के ना करूँ मैं। अच्छा जब तुम लोग यहाँ से गए थे कितने आदमी गए थे, कौन कौन था? मेनपाल भी गई था? हाँ जी मेनपाल था, मेरा ननद का छोकरा था, ननद थी, जेठानी थी, मैं थी जी, बंदे हम ही थे और कोई बंदा नहीं था मेरी गेला। बिल्कुल सही बात है, आप भी गए थे? हाँ जी हम भी गए थे। अच्छा हम भी होया क्या था? होया क्या था जी, जिस तरह की इसकी कहानी सुनने के में लगा रखे थे, मार पिटाई का, वो करने का, भागने का जी, भी इन्होंने पकड़ दकड़ करी, हमने इसकी छूट चटा करी। भाई बिगन्ना बालक है, बिगन्ने बालक को हम कहाँ तक देंगे, पहले इनके घर को तो मिलेंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये भी इन्होंने उल्टा केस हमारे पे घेर दिया, हमारी इज्जत पर हमला कर रहे, ऊपर तो हमें दांदड़ी दे रहे। इस तरह का हिसाब किताब इन्होंने हमारी गेल में कराया जी। हम कहाँ डूब कर मारे, कहाँ मारे। ये भी खुले खेत हैं जी, कभी 10 बजे कभी 11 बजे नहीं पता, 2 में 4 कभी इस गोर को कभी इस गोर को, कभी वहाँ बैठे रहे जी, कभी निंगा बैठे रहे, मोबाइल देखो जहाँ जी। हाँ
खुले दरबार हमारा कोड नहीं खिड़की नहीं रात हम रात बैठ कर काटते हैं नहीं पता लगता कौन आवे कौन जावे जी। दिन में हम दाढ़ी करेंगे तो बच्चों को देंगे नहीं बच्चों को देंगे तो दाढ़ी नहीं करेंगे तो खावेंगे के। अच्छा बात करें जब आप वहाँ गए थे तो वहाँ क्या था, वहाँ सीन क्या हुआ था? सीन तो जी हुआ था, हम गए हैं बोले भाई अभी कौन अभी तो के लेना आया, बोले साथ जाऊंगा मैं। नाम मत लो किसी का भी है। भैया उसको लेकर जाऊंगा मैं और भाई मेरे साथ रहना था ना भैया, जो ना जाकत लेने ना था ना किसी के साथ रहना, मेरे साथ रहना भी हमें फरार होना जी। फरार के चक्कर में वहाँ गया था, वहाँ इनकी हाथापाई वहाँ जानी थी, वो ले जाता वहाँ जी। गांव क्यों ना पकड़ लिया, गांव क्यों ना मार पिटाई करी जी मेरे जाने तो पहलो। तो फिर हमारे पास सरपंच का फोन आया, फिर हम गए भी घर गए, इनके घर पर कोई मिला नहीं है। हम गए फिर भी गांव का हमने अपनी इज्जत के मारने लिया भी बात दब जाएगी। तो भाई जी वहाँ तो मैं बोले सरपंच में आधे बोले थाने में दे दो, आधे बोले भी हम इन्हें खत्म करेंगे। हम बोले भी आपस की बात गांव गड़ी कार भाई चल कोई नहीं हम समझा देंगे भी, इसके घर तभी कह देंगे जी। घर हो लिया, इसका बाप आया, इसका भाई आया, चाचा आया, ताऊ आओ सारे बोले भी का मौका दे दो ऐसी नहीं होने की जी। हम तो इन्हों कर बैठे तेरी जी दे मरिए ले भी ना के करी जी, हम ना इस बात का कुछ मिलना चाहिए। मेमपाल और जो यू मारा पंकज बन जा यू बिनाई जी यू इसमें वो दे रखा है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुम उसको लेके आए वहाँ से लड़के को बचा के थम ले आए थे, ठीक था वो? हाँ कति ठीक था जी। उसने बताया था कुछ उसके गिल्ली होया? ना जी मार तो कोई नहीं बताया कुछ नहीं। यू जी खिस्से ना 10 दिन पीछा ठाया जी, यानी ना कुछ नहीं बताया ना कुछ का भी मेरे साथ यू करे ना करे सारी ना सारी झूठ जी मेरी वो कर रखी जी। कोई सच मेरी झूठ जा मर्जी जी। पुलिस ये ला चलेंगे जहाँ वो छोरे न उसमें घेर लो, जहाँ कोई किसी ने भी ले जाओ जी। जहाँ था यू उठाया जो ना कह रखे भी जहाँ इसकी गलत काम करे मेरे देवर ना मेरे भांजे ना हम ना जी। वहाँ तसल्ली करो जी, वहाँ पूरा अपना पता करो जी। जो झूठ हो तो जी सिर मारा लठून का भी जो सी जाओगे देखा माँ जोड़ कर माफी मांगो जी मेरी वो कर दो। क्या मांग करते हो आप? मांग नू करते जो मेरी बेइज्जती मेरे देवर की मेरे भांजे की जो मेरी हो रही है जी, हमने इसका नतीजा मिलना चाहिए। हम ठोकर मरड़ा के मेरे सिर पर कह दिया कोई जी, छोटा नहीं बड़ा नहीं सासो नहीं सोरे नहीं जी, मना नतीजा मिलना चाहिए इसका। मैं बहुत तंग परेशान हो रही, बीमार पड़ी मैं उदन की खाने मानी पीने ना, मेरे घर में टूम छोड़े मेरे पैसा छोड़े नहीं छोड़ना सारा कटवा लिया मेरे भूखे खाते माता जी। मैं परेशान हो रही थी, मेरा रास्ता बताओ के मिलना चाह मना पता गानी तंग मेरे पोते पागल हो रहे क्यों कर फेरे क्यों कर मैं फिर विधवा लगाई मेरी कोई सड़ाई करेगा नहीं करेगा जी। मैं परेशान ज्यादा हो रही से भलाई के चक्कर में इनके यू घर कहता जी मामना बन तो बटाएगा समझाया दे बेइज्जती के मारे उन्हें सुनाई नहीं करी जी। मारी गला देख के और रोक करे न के वहाँ फंसाई न कर रहा दारी वही पकड़ लिया नहीं हमारे पल्ला के अनु बताइए 3-4 घर में हमारा एक देवर है तो हम बताइए ना आगा ले लेना बताओ क्या गलती देवर ना करी क्या गलती जी। मार पाई घर था हमें नाश करवा रहे पर हम जूत खा रहे जी इनके ये जी हमने तो नतीजा नो दे दो भाई नो होगा तारी गल नो ना होगा। हम विधवा हो रहा था रात तो फिर हमारे पा हमला कर दो उसके देवर जेठ भी उसके चाचा ताऊ छोरे के हम लोग कहते फिर रे नु कह नु करो इनके नु करो हम किंगा जावा किंगा ना जावा जी। हमने तो इसका नतीजा दे दो देगा, हमने नहीं पता जो करवे हमने बदले तो बदला दे दो जी। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें ये सच एक स्टोरी जो है, अब ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये मामला है क्या। ये है लव अफेयर का मामला। 2 बच्चों की मां के साथ एक नौजवान युवक लव अफेयर करता है और मामला पहुंच जाता है कहां से कहां तक। बदले की भावना से कुकर्म कर दिया जाता है, लेकिन ये परिवार जो फंस गया बीच में इसका है क्या लेना देना। कसूर क्या था, एक लड़का भी आया था और उसके बाद कहानी यहाँ पहुंच गई। पूरे घर में मातम छाया हुआ है और जब से ये वारदात हुई है तब से इनके घर में रोटी तक नहीं बनी है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों अब आपको मिलवाते हैं एसएचओ इंद्री से, उनसे जानते हैं इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएचओ इंद्री और उनसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और जो कुकर्म वाला मामला उसमें अभी तक पुलिस कहां तक जांच में पहुंची है। सर क्या बताएंगे अभी तक जांच में कहां तक पहुंची है? हमारे पास 2 तारीख को लगभग 2 बजे के करीब इंटीमेशन आई थी, राजवीर ने कंप्लेंट दी थी भाई मेरे लड़के को 24/1/2023 को अपहरण कर लिया और गाड़ी में डाल के लेके गए हैं। उसमें मैनपाल हैं, उसका भतीजा है सुभाष है और राजीव, इनके नाम आए थे।
तो उस आधार पर हमने मुकदमा दर्ज FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करने के बाद में फिर मैनपाल को उसको हमने मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया, मैनपाल से पूछताछ की। तो मैनपाल ने बताया जी मैं मेरे पास भी इंटीमेशन आई थी, रंगाना गांव है यूपी में, रंगाना गांव से इंटीमेशन आई थी भाई ऐसे ऐसे है ना, एक आपके गांव का लड़का है और वो लड़की से मिलने के लिए रंगाना गांव में है। तो उस लड़के को लेने के लिए मैं और मेरी पत्नी के और मेरी साड़ी और एक मेरा भांजा, हम यहाँ 3:50 पे यहाँ से चले थे। उस आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन में जो उसकी दरियाफ्त में जो इससे पूछताछ करी है, उसके आधार पर हमने यानी कि CCTV कैमरे की फुटेज है और जो इनकी मोबाइल की जो क्या नाम है CDR निकलवाई है, उनका मैच करे हैं। तो मैच के आधार पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इन्वेस्टिगेशन जो आगे होगा उसके बाद में उसके अनुसार ही कार्रवाई। सर मामला लव अफेयर का लगता है पूरा का पूरा, जैसे सामने आ रहे हैं, तथ्य सामने आ रहे हैं। देखो इसके साथ घटना तो घटी है, लड़के के साथ है, लेकिन वो जो घटना घटी है वो रंगाना गांव है जिंदाना यूपी में, वहाँ की घटना है। लेकिन फिर भी हम बारीकी से इसकी है ना तफ्तीश से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो फैक्ट होंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई कीजिए। क्योंकि लड़का जब वहाँ पहुँच गया लड़की के पास, क्योंकि वो मेनपाल की बहू है उनकी रिश्तेदारी में, तो ये मामला लव अफेयर का पूरा चर्चा का विषय है। इस समय कहीं ना कहीं ऑनर के साथ जुड़ जाता है। तो कभी इसी बात को लेके कोई वारदात वहाँ पे अंजाम दी गई हो, कुछ हुआ हो, क्या लगा अभी तक आपको? देखो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हमारे से लड़के से गहराई से पूछताछ नहीं हुई है, जो लड़का पीड़ित लड़का है, लेकिन जो जैसे हम ये उनकी लोकेशन है, लड़के के मोबाइल की लोकेशन है और जो इसकी लोकेशन है, उन लोकेशनों का आपस में मैच कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में जो होगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की। सर जो ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में पता लग रहा है कुकरम वाला, ये तो यूपी का बना हुआ है, तो मामला यूपी में दर्ज होना चाहिए था और लेकिन हुआ करनाल में है, क्या रीज़न है? कोई मामला ट्रांसफ़र करने की भी बात चल रही है? देखिए हमारा मेन मकसद है 365 का जी। इनने क्या है भाई 365 यहाँ से अपहरण करके ले गए जी। हमने वो चीज़ देखनी है भाई यहाँ से अपहरण हुआ है या नहीं हुआ जी। और ये भी जो वीडियो है, जो घटना है, ये तो हम भी मानते हैं ये वहाँ की है जी, यूपी की, यहाँ की नहीं है, हरियाणा की नहीं है। हाँ यहाँ इंद्री की एरिया की नहीं है जी। ठीक है, और ये करनाल जिले की नहीं है, ये वहाँ की है। लेकिन हम क्लियर ये देखना चाहते हैं भाई हो सकता यहाँ से अपहरण कर लिया हो और वहाँ जाके घटना घटी है, वो चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ की तफ्तीश कर रहे हैं। जी, मतलब 365 जो IPC है उसकी जांच चल रही है। उसकी जांच चल रही है जी। तो क्या लगता है सर पूरा मामला ट्रांसफ़र भी हो सकता है यूपी में? अगर ये जो जैसे मान लिया हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में जैसे कॉल डिटेल है और ये अपने जो CCTV कैमरे की फुटेज हैं उनकी लोकेशन देखेंगे भाई ये कहाँ है और पीड़ित लड़का उस टाइम पर कहाँ है, तो उसके आधार पर ही अगर जब मान लें यहाँ का 365 नहीं बनती तो उसके बाद में केस ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ यूपी के अंदर। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.